अगर इतने ईमानदार हैं तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम क्या ले आए ये, जिससे इन्होंने तय किया पहली बार देश के इतिहास में कि जो भी राजनीतिक दलों को चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। ये ईमानदार लोग करते हैं। अरे अगर आप ईमानदार हैं, आपको किसी से चंदा लेना है, सबके सामने लेंगे कि छुप के अपने कमरे में बंद लेंगे? सबके सामने लेंगे ना, कि आप कह देंगे कि भाई ये लिस्ट जो है गुप्त होनी चाहिए। तो मोदी जी ने ये गुप्त वाली स्कीम क्यों बनाई? क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। सच्चाई ये है कि मोदी जी ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम के द्वारा ऐसे लोगों से चंदा लिया है जिन पे मोदी जी ने छापा लगवाया था। उन पे छापा लगवाया, चंदा लिया, छापे बंद। उन पे मुकदमे लगाए, चंदा लिया, मुकदमे ठंडे बस्ते में। समझ रहे हैं किस किस से चंदा लिया? गुजरात में मोरबी का जो पुल बना, जो बह गया, 100 लोग उसमें बह गए पानी में, उस पुल बनाने वाले से गुप्त लिस्ट में मोदी जी ने चंदा लिया। आप सबको वैक्सीन लगी, टीका लगा? हाथ ऊपर करो किस किस को टीका लगा। मुझे भी लगा, लगाना नहीं चाह रही थी मैं, लेकिन लगा, 2 बार लगा। आपको भी 2 बार लगा? 4 बार लगा लिए। वाह वाह, बहुत अच्छे। 4 बार टीका लगाए आप। आज पता चल रहा है कि उस टीके में कुछ ऐसी चीज है जिससे कई लोगों का रिएक्शन हो जाता है। कई नौजवान लोग जो बिल्कुल सेहतमंद थे ऐसे ही गिर के मर गए। कोई जिम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, ऐसे ही वहीं के वहीं। और 15 लोगों ने विदेश में मुकदमा लगाया वैक्सीन की कंपनी पे। आज अगर आप वैक्सीन मार्केट में ढूंढें तो नहीं मिलेगी। और याद है जो मोदी जी का चेहरा था उस प्रमाण पत्र पे, वैक्सीन के प्रमाण पत्र पे, याद है? था, मेरे पे भी था। अब वो चेहरा नहीं दिखेगा प्रमाण पत्र पे, क्योंकि मोदी जी ने उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए चंदा लिया। तो मोदी जी की ईमानदारी और भाजपा की ईमानदारी को गहराई से समझ लीजिए बहनों और भाइयों। इनकी जिम्मेदारी, इनकी ईमानदारी, इनकी सारी नीतियां सिर्फ अपने बड़े खरबपति मित्रों के प्रति है। आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको टीके पे टीके लगवा लेंगे, उनसे टीके बनाने वालों से चंदा भी ले लेंगे, आपके प्रति उनको कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती। गहराई से समझ लीजिए और ये तय करिए कि आपको कैसी सरकार चाहिए। आपको ऐसी सरकार चाहिए जिसकी नीतियां आपकी भलाई के लिए हो, जो इस लोकतंत्र को, इस संविधान को मजबूत करने वाली हो, या आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपको कमजोर करे, लोकतंत्र को कमजोर करे, संविधान से आपके आरक्षण भी कम करे? क्या चाहते हैं आप? आज यहाँ हमारे प्रत्याशी श्री प्रदीप यादव जी हैं। आपके अपने हैं, आपके अपने हैं, और कांग्रेस की इनमें विचारधारा है, ये जाति धर्म से ऊपर है। इनकी विचारधारा सबको एक मानती है, गरीबों को, किसानों को ये सर्वोपरि मानते हैं। इन्होंने दिन रात आपकी सेवा की। आप ऐसे प्रत्याशी चाहते हैं कि वो ताज होटल वाले भाजपा के प्रत्याशी जो वहां ज्यादा दिखेंगे
दिखेंगे। आप अपने प्रत्याशी चाहते हैं अपने क्षेत्र के कि बाहरी क्षेत्र के, ये तय कर लीजिए। इन्होंने बाबा वैद्यनाथ की सदियों से सेवा की है, सदियों से आप सबने सेवा की है इस क्षेत्र में, और ये भक्त हैं उनके। यहाँ के जो पुजारी हैं जिन्होंने सेवा की है सदियों से, उनको मैं प्रणाम करती हूँ और उनसे मेरा निवेदन है कि प्रदीप जी बाबा के सेवक हैं, ये भी जनता के सेवक हैं, आपके सेवक हैं, इन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। ये आपको निराश नहीं करेंगे। तो मैं आपसे भी और बाबा वैद्यनाथ जी के पुजारियों से भी मैं यही उम्मीद रखती हूं कि आप सब अपना आशीर्वाद प्रदीप जी को देंगे। मुझे बहुत खुशी है आज कि हमारे वरिष्ठ नेता फुरकान जी अंसारी जी और उनके बेटे इरफान अंसारी जी जैसे हमारे जो नेता हैं वो भी पूरी शक्ति से इस चुनाव में काम कर रहे हैं। हमारी युवा नेत्री दीपिका पांडे जी भी, जिन्होंने मेरे साथ हिमाचल में काम किया और उत्तराखंड में भी काम किया, वो भी लगी हुई है इस चुनाव में। पूरी जो कांग्रेस पार्टी है पूरी इस चुनाव में जी जान से लगी है ताकि आपके प्रत्याशी जीते और यहां से भारी बहुमत से कांग्रेस विजयी हो, कांग्रेस की देश में सरकार आए, ताकि हम ये सारी स्कीमें, ये सारी गारंटी आपके लिए लागू करें। आप जब यहाँ का चुनाव होगा तो आप ईवीएम पर जब हाथ के पंजे पर बटन दबाएंगे तो याद रखिए कि आप हेमंत सोरेन जी की रिहाई का रास्ता भी खोल रहे हैं।